नमस्कार। गायत्री ज्योतिष केंद्र में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप लोगों के लिए हमेशा ही ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारी के एपिसोड हम समय समय पर प्रसारित करते रहते हैं। ज्योतिष शास्त्र से जुड़ी हुई हर प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। जानकारी ऐसी कि जिस पर यदि आप अमल करते हैं तो प्रतिफल कहीं ना कहीं उसका आप अवश्य ही देखते हैं, भले ही थोड़ा समय जरूर लगता है। आज भी हम आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आए हैं। जानकारी है घरेलू क्लेश से संबंधित। घरेलू क्लेश जो हमेशा बने रहता है, आए दिन कोई न कोई घर में मचमच, कोई न कोई आए दिन घर में क्लेश, और आए दिन कोई न कोई झगड़ा, कोई न कोई परेशानी घर में बनी रहती है। खाली खाली भी सब कुछ ठीक ठाक रहता है, फिर भी कोई न कोई बात पे झगड़ा मचमच आदि शुरू हो जाती है, जिससे कि खुशनुमा माहौल भी बिल्कुल खराब हो जाता है। और ऐसा लगता है कि पता नहीं क्यों किसी ने कुछ कर दिया हो, या कोई ने मतलब कोई बाहरी बाधा घर में किसी की नज़र लग गई हो, या हम कुछ भी समझ लें कि मतलब क्या कहते हैं, सब कुछ ठीक होते हुए भी पता नहीं क्यों हो रहा है, क्यों किस कारण से हो रहा है। तो अपने आप ही कुछ चीज़ें हो सकती हैं कि हमारे कारण भी, हमारे की कारण भी गलत हो रही हो। तो कुछ ऐसा भी हो सकता है, कुछ ग्रहों के कारण भी गलत हो रही हो, कुछ ग्रह बाधा भी हो सकती है। तो इसमें कुछ कारण कुछ ऐसे भी रह सकते हैं, कुछ घरेलू जो वास्तु दोष के कारण भी रह सकता है। इसमें एक चीज ऐसी भी बताई गई है ज्योतिष शास्त्र में, जो घरेलू बाधा के कारण हो सकता है कि आग्नेय कोण में यदि चारपाई हो। और भी है, इस चीज को आप अंत तक देखिएगा कि आग्नेय कोण पे यदि चारपाई हो, आग्नेय कोण क्या है कि अग्नि का कोण है। यहाँ पर को अग्नि क्या है कि बढ़ती, अग्नि का अर्थ है कि क्रोध, जलाना, यानी कि आग को बढ़ाना, यानी कि हमेशा आग बबूला रहना, यानी कि क्रोधित रहना हमेशा, मतलब क्या कहते हैं, बिल्कुल ज्वाला की तरह, मतलब कहते हैं भड़कना। तो आग्नेय कोण पे कभी भी चारपाई आदि नहीं होनी चाहिए। और यहाँ पर को कोई भी शुभ कार्य, शुभ से कार्य से संबंधित चीजें नहीं होनी चाहिए आग्नेय कोण पे। आग्नेय कोण कौन सा कोण? पूर्व व दक्षिण के बीच का जो कोण होता है। यहाँ पर कभी चारपाई यानी कि शयन कक्ष नहीं होना चाहिए। यहाँ पर को व्यक्ति द्वारा यहाँ पर को सोना नहीं चाहिए। अगर यहाँ पर को खुदा खुदाता सोना भी पड़े तो इसके नीचे पे, चारपाई के नीचे पे तांबे के एक लोटे पे जल भरकर रख देना चाहिए, तब जाके सोना चाहिए। और प्रातः काल उसे किसी पौधे के जड़ पर उसे अर्पित कर देना चाहिए, किसी शुद्ध जगह पे छोड़ देना चाहिए। ऐसा करना चाहिए। और जमीन पे नहीं सोना चाहिए, वैसे सोना ही नहीं चाहिए। और इस जगह पे कभी भी जो कभी अपने सोई शुभ चीजें होती हैं, क्योंकि वो जल की उसमें तो जल जाती है, वो उससे कोई फायदा ही नहीं होता है, क्योंकि आग्नेय कोण है यहाँ पर, वो जला देता है, अच्छी अच्छी चीजों को भस्म कर देता है, उसको वो आगे बढ़ने ही नहीं देता है। तो कोई भी शुभ चीजें हैं, अच्छी चीजें हैं, जो हमारे शुभ कार्य से संबंधित चीजें हैं, वो चीजें आग्नेय कोण पे नहीं रखनी चाहिए। और हाँ, हो सके तो यहाँ पर वो चीजें रखनी चाहिए जो चीजें हमें परेशान कर रही हैं। जैसे कोई कोर्ट कचहरी से संबंधित चीजें होती हैं, कोई प्रॉपर्टी हमें परेशान कर रही है उससे संबंधित चीजें हैं, कोई डिवोर्स से संबंधित चीजें हैं जो परेशान कर रही हैं, कुछ इस तरीके की चीजें जो हमें परेशान कर रही है, उससे संबंधित चीजें आग्नेय कोण में अवश्य रखनी चाहिए। उससे हमें छुटकारा मिल सकता है, क्योंकि वो उसे जला सकती है। तो ये चीजें हमारे लिए लाभदायक रह सकती है। तो भूल कर भी यदि घरेलू क्लेश आदि चल रहा है, घर में झगड़ा आदि चल रहा है, आए दिन सब कुछ ठीक ठाक होते हुए भी किसी न किसी तरीके से इस तरीके की परेशानियां घर में उपज रही हैं, अपने आप ही आए दिन, मतलब क्या कहते हैं, कुछ न कुछ इस तरीके का माहौल बन रहा है घर के भीतर, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आपके आग्नेय कोण में कहीं इस तरीके की कोई परेशानी तो नहीं बनी हुई है। और विशेष तौर पर अगर इस तरीके की परेशानी बनी हुई है तो इसको हल करिए, इस चीज़ को देखिए कोई इस तरीके की वस्तु तो नहीं यहाँ पर को रखी हुई है कि जो वस्तु आपको परेशान कर रही है, कि आप यहाँ पर को सहन कर रहे हैं, या कुछ इस तरीके की मतलब चीज़ें रखी गई हैं जो कि आपको मतलब कहते हैं जो शुभ कार्य से संबंधित हैं, इनसे मतलब क्या कहते हैं, आप मतलब कहते हैं जो आपको फायदा दे रही है, तो उन चीज़ों को मतलब कहते हैं वहाँ पर से हटा दीजिए। और वहां पर को वो चीजें रखिए कि जो चीजें आपको मतलब आ गए थे, जिनसे आप छुटकारा आदि पाना चाहते हैं, उन चीजें आदि को रखिए। तो अपने आप ही आपको मतलब कहीं ना कहीं अगर घरेलू क्लेश आदि चल रहा है, परेशानियां आदि चल रही हैं, तो अपने आप ही आपको आराम मिलना शुरू हो जाएगा।
ऐसा बताया गया है। तो ये घरेलू नुस्खे और जो उपाय हैं जो बताए गए हैं कि अगर घर में इस तरीके की परेशानियां हो रही हैं, किसी प्रकार से अगर नहीं जा रही हैं, तो ऐसा जरूर करना चाहिए। और भी कई प्रकार की चीज़ें हैं, धीरे धीरे बीच बीच में लाते रहते हैं, अन्य प्रकार की जानकारी हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। सिर्फ यही है कि राशिफल आदि नहीं लेके आते हैं, राशिफल साल भर का लेके आते हैं। वो भी समय होते हुए अब लेके आएंगे आप लोगों के लिए। जब ये हमारा हिंदू नववर्ष आएगा उस समय पे आप लोगों के लिए पूरे साल भर का हर राशि का लेके आएंगे। तो और चीज़ें भी लाते रहते हैं हर प्रकार की। कोई बहुत विशेष पर्व होता है, दिवाली है, होली है, और भी कोई बड़े पर्व होते हैं, नवरात्रे हैं, उनके लेके आते हैं। जानकारी जो महत्वपूर्ण होती है लाते रहते हैं। बाकी आपके लिए ग्रहों के उपाय हैं, अन्य उपाय हैं, इन पे हम ज़्यादा फोकस करते हैं आप लोगों के लिए। और कुछ कुंडली विश्लेषण से संबंधित, कुछ कुंडली के विशेष जो ग्रह उपाय होते हैं, ग्रह युतियाँ होती है, उनसे संबंधित उपाय है, रत्न धारण है, अन्य चीज़ें हैं जो कि काम की चीज़ें हैं, काम जो हमें फायदा दे सकती है, उनसे संबंधित जानकारी हमको लगता है कि ये आप लोगों के लिए लाभकारी रहती है। वो चीज़ें हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। हमारा प्रयास रहता है कि आप लोग उसका लाभ प्राप्त करें। तो जानकारी कैसी लगी जरूर हमें बताइएगा। जानकारी पसंद आए तो जरूर आगे बढ़ाकर शेयर कर सकते हैं, आप लोग की मर्जी पे निर्भर रहता है। पहले तो हम कहते हैं कि खुद पे आजमाएं अपने निकटतम। अगर आपको लगता है कि कहीं पर कुछ ऐसा है तो उन लोगों को जरूर बताएं। तो बाकी पसंद आए तो आगे बढ़ाकर शेयर करें। पहले ही कह चुके हैं, और नए लोग जो रहते हैं उन लोग से आग्रह रहता है कि पसंद आए तो आप वीडियो को लाइक भी कर सकते हैं, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बेल आइकन अवश्य दबाएं। बेल आइकन दबाते हैं तो जानकारी जब भी यहाँ से प्रसारित होती है तो आप लोगों तक अवश्य ही पहुँचती है। तो मिलेंगे ऐसी किसी बहुत अच्छी जानकारी के एपिसोड के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, ओम नमः शिवाय।